कहा था कि आप जो है वो नस्ला टावर को गिराएं। इस बात को भी काफ़ी महीने हो चुके हैं, क्यों ना आपको अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर जेल भेज दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर के बाहर। 2 रोज़ कबल जो है वो नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था, जो कि 10 मिनट तक जारी रहा। रात गए अचानक इंतज़ामिया जो है वो नस्ला टावर को गिराने के लिए पहुँची थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ खिड़कियाँ और वो मलबे जो है वो गिराने के लिए पहुँची थी। 5 से 10 मिनट का ये सिलसिला था, जिसमें मज़दूरों को ऊपर चढ़ाया गया और उसके बाद जैसे ही मलबा नीचे ज़मीन पर गिरा तो उसके बाद ये ऑपरेशन रोक दिया गया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इदारे जो थे वो मुतमईन थे, वो बैठे हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरवरी में रिटायर्ड हो जाएंगे। डिले एंड टैक्टिक्स का मकसद जो है वो यही है कि जी फ़िलहाल जो है वो ये मामला जो है वो मौखर कर दिया जाए। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोस्टर जैसे ही जारी हुआ तो उसके बाद फिर अचानक इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई और बिल्डिंग को जो है वो गिराने का सिलसिला शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक बड़े केस की बड़ी समाअत हुई है। तजावुज़ात के मुतालिक कमिश्नर कराची ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला जो है वो हमने शुरू कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमने आपको कहा था कि आप जो है वो नस्ला टावर को गिराएं। इस बात को भी काफ़ी महीने हो चुके हैं, क्यों ना आपको अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर जेल भेज दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस हो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस काजी अमीन अहमद साहब ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आप 21 ग्रेड के अफसर हैं, आपको इतना नहीं पता कि अदालत में, कमरा अदालत में किस तरीके से खड़े होते हैं और किस तरीके से बात करते हैं। जिस पर जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध साहब ने भी कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इमारत को गिराने के लिए कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ इजलास किए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इस इमारत को गिराने के लिए जो है वो कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। जिस पर कमिश्नर कराची को कहा कि आप पहली फुर्सत में जाएँ, जितनी भी हैवी मशीनरी हैं, जितना भी स्टाफ है, तमाम लेकर नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के मुतालिक हमें बताया जाए कि ये इमारत जो है वो गिर गई या नहीं गिरी। जिस पर कमिश्नर कराची अब से कुछ देर पहले ही इस इमारत का जायज़ा लेकर गए हैं, तस्वीर ली है, वीडियोस बनाई है और अब वो दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि जी नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ये सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि कमिश्नर कराची ने बड़ा डिले एंड टैक्टिक्स किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हम अहकामात देते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, मगर आपकी जानिब से अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुए, जिस पर हमें काफ़ी बरहमी का इज़हार करना पड़ा। जिस पर हमने देखा कि अभी समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जारी है। दीगर केसेस के ऊपर समाअत जो है वो चल रही है, मगर अभी जो अपडेट है वो कमिश्नर कराची जैसे ही सुबह सवेरे पहुँचे तो उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उस पर अदालत ने जो है वो उस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि नस्ला टावर के हो या फिर तिजोरी हाइट्स हो, तिजोरी हाइट्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। तिजोरी हाइट्स कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन है, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको गिराने के अहकामात दिए हैं। उसके मुतालिक भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब अमल दरामद पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हम उसके ऊपर भी अमल दरामद कर रहे हैं, वहाँ पर डेमोलिशन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें आप दोपहर 2 बजे अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें, बताया जाए कि ये इमारतें गिर भी रही हैं या सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं। आज इस वक्त नस्ला टावर की इमारत पर अगर आपको दिखाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद अस्मा बतूल साहिबा भी इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी हैं। मुख्तलिफ पुलिस और रेंजर्स की जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो कि बड़े केस की बड़ी समाअत हो रही है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अलादीन पार्क, पवेलियन क्लब और जितने भी जो रफ़ाई प्लॉट्स के ऊपर जो तामीरात कर दी गई थी उसको क्लियर करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। फिर हमने देखा कि जी शारा कायदीन के ऊपर जो नस्ला टावर की बात की गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि ये इमारत अभी आबाद नहीं हुई, इसको गिराया जाए। फिर उसके बाद एक बड़ा तवील केस ये चलता रहा, 10 से 11 महीने ये केस चला और उसके बाद बिल्डर के वकील भी पेश हुए और कमिश्नर कराची ने भी रिपोर्ट पेश की। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि जी ये मुख्तियार कार ने लीज़ दी थी, जो कि लीज़ पूरी जाली थी और उस जाली लीज़ के ऊपर जो है वो हिस्सा उन्होंने घेर लिया और ऊपर बिल्डिंग बना दी और सर्विस रोड का जो पूरा हिस्सा था, 280 स्क्वायर फीट का सर्विस रोड था, वो सर्विस रोड भी पूरा घेर लिया गया और 380 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल एक लीज थी जो कि सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर बताई जा रही है, वो भी गैर कानूनी थी। और तमाम चीज़ों के बावजूद ये पूरी इमारत जो आपके सामने खड़ी हुई है आज, ये 15-16 मंजिला इमारत आपके सामने, इसको गिराने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए हैं और उसके ऊपर अमल दरामद ना करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया है। अभी 10 फ्लोर के ऊपर जो है वो मतलब फ्लैट्स को डेमोलिशन, प्री डेमोलिशन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, जितनी भी जो बैल्कनी की जो जालियां लगी हुई हैं, उनको गिराने के बाद जो है वो फिर उसके बाद सही मायनों में इस बिल्डिंग को जो है वो गिराने का सिलसिला शुरू होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने
कमिश्नर कराची से इस बिल्डिंग को गिराने के मुतालिक जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। दोपहर 2 बजे ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के मुतालिक पूरी अपडेट दूंगा कि आखिर आज की कराची में जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था उसमें क्या समाअत हुई, कौन कौन से अहकामात हुए, कौन कौन सी इमारतों को खाली करने का कहा गया, कौन कौन सी जगहों को वागुजार करने का कहा गया। तमाम तफसीली रिपोर्ट जो है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।